हेलो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ लिवर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लिवर के पास हेपेटिक पोर्टल वेन आती है। तो ये लिवर है और ये आपका इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के से एक कैपिलरी चलती है जो कि सारा का सारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट लिवर के पास देती है। तो इस वेन को हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। अब यहाँ पर एक चीज देखने की है, जब सारा का सारा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट लिवर को मिल रहा है तो लिवर करेगा क्या? लिवर जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। तो हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस करेगा वो, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको वो ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। तो ये फंक्शन एक होगा। दूसरा, जितना भी इसके पास लिपिड आएगा, एक्स्ट्रा फैट आएगा, उसको सबको ये फैट में चेंज करेगा। तो लिपोजेनेसिस। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल को ये फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करवाएगा। ये चीज गौर करने की, जब भी आपका ये वर्ड जेनेसिस आता है इसका मतलब चीज बनेगी, चीज बननी है। अब ग्लाइकोजन है तो हमने कह दिया ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लाइकोजेनेसिस, अगर लिपिड बनेगा तो लिपोजेनेसिस। तीसरा क्या होगा कि ये जो भी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड आएंगे, जो भी अमाइनो एसिड आएंगे उसमें से ये अमाइन ग्रुप हटा देगा। तो अमाइनो एसिड में से अमाइन ग्रुप हटाया जाएगा। तो जब हम अमाइन ग्रुप हटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये इट इज अ सोर्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ये आपको गौर करना है, ये जो अमाइन ग्रुप हटाया गया है इसीलिए इसका नाम डीएमिनेशन रखा गया है। डीई वर्ड जब भी आता है इसका मतलब चीज हटी है, रिमूवल हुआ है। और यहाँ पर किसका रिमूवल हुआ है? यहाँ पर रिमूवल अमाइन ग्रुप का हुआ है, इसीलिए NH2 को हमने फोकस कराया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर सपोज आप फास्टिंग पे हैं, जो भी कुछ है, तो आपको ग्लूकोज चाहिए। तो अब ये ग्लूकोज बनाएगा किसी नए सोर्स से, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, यानी कि ग्लूकोज को किसी नए सोर्स से बनाना। यहाँ को इस शब्दों को हर किसी वर्ड को तोड़ के याद करेंगे तो बहुत अच्छा याद होगा। न्यू का मतलब है न्यू सोर्स। तो अब ये जो न्यू सोर्स कौन से हो सकते हैं? या तो आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज बनाया फैट को तोड़ करके, फैट को तोड़ा और उससे ग्लूकोज बनाया है, या फिर आपने प्रोटीन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रहा है, किसी और सोर्स से मिल रहा है, तब हम उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट फंक्शन अगर आप लिवर का देखेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है ये, यानी कि जो भी आपका कुछ केमिकल्स है, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ द ड्रग्स हैं, जो भी अगर आपने मेडिसिन ली हैं, ड्रग्स का मतलब वैसी ड्रग्स नहीं, यहाँ पर मेडिसिन होती है, तो उनका इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लिवर के पास SCR है। SCR किसको कहते हैं हम लोग? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और उसके पास लिवर हैज SCR और एक साइटोक्रोम होता है P450, इसकी हेल्प से ये डिटॉक्सिफिकेशन कराएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, ये आपको पता भी है कि लिवर एक बाइल जूस बनाता है। अब बाइल जूस में आपको पता है दो पिगमेंट होते हैं, एक तो होता है बाइल सॉल्ट और एक होता है बाइल पिगमेंट। तो ये आपको पता रखना होना चाहिए कि बाइल सॉल्ट्स का यूज क्या होता है। बाइल सॉल्ट्स आर यूज्ड फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन हम कहते किसको है? इमल्सिफिकेशन आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक बड़ा पीस है फैट का, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फैट का मैंने एक बड़ा पीस बनाया, इस पे क्या होगा, बाइल सॉल्ट्स आके एक्ट करेगा और फिर हम स्मॉल स्मॉल पीस फैट के ही बनाएंगे। अभी ये फैट डाइजेशन नहीं हुआ इसका, ये सारे पीस किसके? फैट के ही हैं अभी।
तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम वन बिग पीस को स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जिससे हमारा जो एंजाइम है लाइपेज वो अपना अच्छी तरह से काम कर सकेगा। इमल्सिफिकेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए फंक्शन, और कौन से फंक्शंस होते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये आरबीसी भी बनाता है, तो आरबीसी बनाने को हम कहते हैं हीमोपोएसिस, यानी कि ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी भी करता है। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा बोन मैरो काम लेता है, ये काम बोन मैरो को दे दिया गया है, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तब ये आरबीसी बनाता है। नेक्स्ट फंक्शन समझिए आप, ये ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारे को खून निकलता है उसको रोकने के लिए क्लॉटिंग प्रोटीन्स फॉर्मेशन इज आल्सो मेड बाय द लिवर ओनली। लिवर ये क्लॉटिंग प्रोटीन बनाएगा, और वो जनरली जो दो मेन प्रोटीन होती है, एक तो होती है प्रोथ्रोम्बिन और एक होती है फिब्रिनोजन, इन दोनों को लिवर बनाता है। ये हमारे किडनी में भी हमारे को हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रोटीन बनाता है जो कि एंजियोटेंसिनोजन होती है। फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन ए फॉर्मेशन। ये विटामिन ए को भी फॉर्म कराएगा, और आपको पता है विटामिन ए बनता है फ्रॉम बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट फंक्शन समझिए, नेक्स्ट फंक्शन होगा इसका, ये सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन भी कराता है। हेपेरिन हमारे ब्लड में होता है और ये एंटीकोएगुलेंट है, यानी कि एंटीकोएगुलेंट किसको कहते हैं, जो ब्लड को जमने नहीं देता है। ये फैगोसाइटोसिस भी करता है। फैगोसाइटोसिस के लिए इसके पास कुफर सेल्स हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कुफर सेल्स विच आर प्रेजेंट, दे आर फैगोसाइटोसिस इन नेचर। ये आपको याद रखना है कि कुफर सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटिक इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा काम ये भी है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मीन्स अगर आप ये देखेंगे, अभी मैंने प्रीवियसली बोला था आपसे कि इट इज हीमोपोएसिस। हीमोपोएटिक मतलब आरबीसी बनाएगा ये, लेकिन ये हीमोपोएटिक है किस कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। और यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ डिस्ट्रक्शन करेगा आरबीसी का, जो आरबीसी ओल्ड हो जाएंगी उनको डिस्ट्रॉय करेगा ये। और उनका पिगमेंट जो होता है, जो ये जो बाइल पिगमेंट है, वो हीमोग्लोबिन से आता है, ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके, and hemoglobin is changed into destroy RBC ka, please, its hemoglobin is changed into bile pigment. तो बाइल पिगमेंट हमारे को कहां से आते हैं, बाइल पिगमेंट आते हैं जो डेड आरबीसीज हो जाती हैं, वो यहाँ पर आएंगे टूटने के लिए। उसमें से आपके आरबीसीज में से हम लोग करेंगे क्या, जो ओल्ड आरबीसीज हैं, ओल्ड वॉर्न आरबीसीज, मैं आपको पता है आरबीसीज के पास दो चीज होती है, आरबीसी के पास हीम होता है और ग्लोबिन होता है। तो ये इसको तोड़ करके ये पिगमेंट बनाए जाते हैं।
आई होप सो आपको सारे ये मैंने कोशिश करके आपको लर्न कराने की भी कोशिश करी है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। If you liked it, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel.